यूटिलिटी होती है, कुछ लोगों को यूटिलिटी नहीं होती। दैट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी इज अ डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब चाय का यूटिलिटी अभी जितना है उतना यूटिलिटी रात को नहीं रहेगा। हाँ, पॉकेट में मिलेगा तो मैं मिलेगा, बात तभी यूटिलिटी नहीं है, तभी उसका यूज नहीं, तभी तो मार्च में सपने देखने का है, माधुरी दीक्षित आएगी, हम लोग गाना बोलेंगे पिक्चर में, अरे वाह ऐसे सपने। उस वक्त चाय क्या करने का है, बट अभी सुबह चाय चाहिए। यानी यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। कुछ टीचर डायरेक्ट एक ही लाइन में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं कि यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी अलग अलग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखा है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब यूटिलिटी में कभी अच्छा या बुरा नहीं देखता, अच्छा या बुरा देखता नहीं। यूटिलिटी कभी ये नहीं बोलता ये अच्छा ये बुरा है, अच्छा है तो यूटिलिटी है, बुरा है तो यूटिलिटी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी का एग्जांपल ले लो, मैंने क्या बोला, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना अच्छी बात है, बोलो 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 बोलो, अच्छी बात है, बोलो हाँ 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 हाँ, आप नहीं मारूंगा हाँ, बट यूटिलिटी अच्छी नहीं है, मतलब सिगरेट पीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, पीना चाहिए सिगरेट। बट कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, अच्छा या बुरा वो लोग नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, सिगरेट पी के मजा, एकदम रिलैक्स लगता है, हल्का लगता है, हल्का ही लगेगा ना, अंदर खोखला होते जाता है, बॉक्स बन जाता है, ऐसे हालत हो जाती है। इसलिए सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, बट जो पीता है उसे यूटिलिटी है। चलो दूसरी बात बताओ, आप लोग घर में रहते हो, नहीं सर रास्ते पे रहते, अरे मतलब बता रहा हूँ रे, तुम लोग गुस्सा क्यों करते हो पटकन से, मैं बता रहा कि तुम लोग घर में रहते हो, हाँ हम लोग सब घर में रहते हैं, घर में रहते हो तो घर में चाकू रहेगा, चाकू चाकू तो किसको खून करने का नहीं रे, चाकू क्या खून करने के लिए यूज करते हो, फिर चाकू किसके लिए यूज करते हो, सब्जी काटने के लिए, और चाकू से सब्जी काटना सही चीज है, बट उसी चाकू से किसी का खून करना बुरी चीज है, बुरी चीज है। यानी चाकू खून करने वाले के लिए, अब मेरे को किसी का खून करने का है, मेरे को माधुरी दीक्षित के पति का खून करने का है, तो चाकू में यूटिलिटी है, मेरी जरूरत पूरी कर सकता है, हाँ, बट खून करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए यूटिलिटी कभी अच्छा या बुरा, गुड और बैड, इट इज नॉट थिंकिंग। यूटिलिटी सेज दैट बस जरूरत पूरी होनी चाहिए, वांट सैटिस्फाइंग पावर, कि आपकी जरूरत पूरी करने की क्षमता उस चीज में है ना, बात करता। अब से फॉर एग्जांपल ये मार्कर यूज करके मैं यहाँ पे पढ़ाई का पॉइंट लिख सकता हूँ, और यही मार्कर यूज करके मैं बीसी बोर्ड के ऊपर गाली भी लिख सकता है। बट स्टूडेंट गाली लिखना अच्छी चीज है क्या, नहीं, बट यूटिलिटी क्या बोलता है, तेरे को गाली लिखने का है ना, मार्कर में पावर है ना, तू लिख, बट गाली लिखना अच्छी चीज, इसलिए यूटिलिटी कभी अच्छा या बुरा बोलता नहीं है। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, अच्छा बुरा देखने का नहीं है, न्यूट्रल मतलब स्टेबल। यूटिलिटी अच्छा बुरा कभी नहीं सोचता, यूटिलिटी सिर्फ इतना बोलता है तेरी जरूरत क्या है, वो जरूरत पूरी करने की क्षमता उस प्रोडक्ट में है बस यूटिलिटी है, फिर वो अच्छा या बुरा नहीं है। पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब यूजफुलनेस अलग है, यही मैं कल समझा रहा था आपको, यही समझा रहा था। पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल है, पानी में मेरे को प्यास लगा है, मेरे को पानी पीने का है, पानी में पावर है, पानी में पावर है, हाँ है, पानी में पावर है, यानी पानी में यूटिलिटी है, बस यूटिलिटी यहीं पे खत्म। बोलो पानी पिया, पानी पिया नहीं, यानी मैंने पानी यूज नहीं किया, यानी यूज करना अलग है और यूटिलिटी होना अलग है। चलो दूसरा एग्जांपल जो मैंने लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, इस साल के टेक्स्ट बुक में देखा नहीं कि उन्होंने वही एग्जांपल दिया है क्या, बट स्टूडेंट्स सिगरेट पीना, जो स्मोकर है उसे सिगरेट में से यूटिलिटी मिलता है, उसे सिगरेट में से यूटिलिटी मिलता है, बट कोई भी सिगरेट पीने वाला पर्सन मेरे को बता दे कि सर सिगरेट पी के देखो मेरा बॉडी हो गया, बॉडी सिक्स पैक आ गया सर, ये देखो कट कट से हुआ कभी ऐसे, कभी नहीं।
मीन्स उल्टा सिगरेट के पैकेट के ऊपर तो वो चेस्ट वाला एकदम गंदा फोटो दिखाते हैं कि सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा, इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ बताते हैं, और पीने वाला उसी के ऊपर सिगरेट ठोक के पीता है। यानी सिगरेट इज नॉट यूजफुल टू योर बॉडी, सिगरेट कभी भी आपके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। यानी यूजफुलनेस अलग है और यूटिलिटी अलग है। पीने वाले को उसमें से यूटिलिटी है, बट इट इज नॉट यूजफुल टू हिज बॉडी, उसके बॉडी यूजफुल नहीं है। ड्रग्स, अब जो पर्सन ड्रग्स लेता है उसे आदत पड़ गई है, उसे ड्रग्स में से यूटिलिटी है, उसे ड्रग्स लेने के बाद अच्छा फील होता है, बट ड्रग्स उसके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। धीरे धीरे वो इतने उसके पीछे पड़ जाता है कि उसके लिए वो किसी की जान भी ले लेता है और खुद की जान दे भी देता है। यानी यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। यूटिलिटी है मतलब ही यूजफुल है ऐसा नहीं है। यूटिलिटी है बट इट इज नॉट यूजफुल, हो सकता है। इससे यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इज डिफरेंट। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या? तो प्लेजर यानी खुशी। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि किसी ने अपना काम किया तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं अपने को, इट्स माय प्लेजर, मतलब मुझे इसमें आनंद। मतलब उनका कहना है कि यूटिलिटी और आनंद मिलना दोनों चीजें अलग। क्या बात करें? हाँ, अब देखो ना, अभी मोबाइल सामने देख के बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो, मेरे को कुछ लोग देख रहे, कुछ लोग कैमरा के सामने से गायब हो गए, कुछ लोगों ने अपना वीडियो बंद करके रखा है, कुछ लोग सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए कान में हेडफोन डाल के बैठे हैं। यानी अभी यही मोबाइल से जो पढ़ाई हो रही है उसमें आपको मजा नहीं आया, उसमें आपको कंडाल आ रहा है, कब खत्म होगा, 10:30 बज गया, बट यही अगर आप लोग टिकटॉक देख रहे होते, यही आप लोग पबजी खेल रहे होते, यही आप लोग अलग अलग गेम खेल रहे होते, तो वही मोबाइल दिन भर सामने लेके बैठेंगे। बट मैं अगर 11 से 11:30 12 बजे तक पढ़ा तो बोलेंगे अरे यानी पढ़ाई करके किसी को खुशी नहीं मिलती, बट उसमें से यूटिलिटी है। इतने एकदम बेकार सिचुएशन में, कोरोना वाले सिचुएशन में भी पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आपकी फीस भर रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि उन्हें मालूम है कि जब बेटा तू आगे पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, आगे करियर होगा। वरना पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, पेरेंट्स बोले तू मुझसे भी आगे बढ़, मुझसे भी बड़ा काम कर, बट ये ऐसे बेकार काम मत कर। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट यूटिलिटी है, यानी पढ़ना अनहैप्पी, बट इट हैज अ यूटिलिटी। चलो हो जाए सिंपल, इस सिचुएशन में कोई बीमार ना पड़े। बट इससे पहले, कोरोना से पहले वाला जरा सिचुएशन देखो, कभी ना कभी तो बीमार पड़े रहोगे। बीमार पड़ने के बाद आप लोग किधर जाते हो? बाबा बुआ के पास। फिर वो बाबा बुआ मंत्र बोलता हूँ, थूकता विभूति के ऊपर, थू थू थू, और बोलता है क्या बेटा ये पानी में डाल के पी ले तो ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हो? नहीं सर, कुछ भी आप जाते रहेंगे, हम लोग नहीं जाते, हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं। यस, मैं भी यही पूछना चाहता था कि तुम लोग किधर जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आप लोग रियली बुखार वगैरह आ रहा है तो डॉक्टर सीधा अपना निकलता है मेन इंस्ट्रूमेंट, सुई, इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लेते वक्त किसी को खुशी मिली क्या? रे वाह इंजेक्शन, वाह वाह, मेरे को चाहने लगता। कभी बोला किसी ने? बोला नहीं। यानी इंजेक्शन लेते हो कुछ लोग तो अंदर पेरेंट्स को पहले ही धमकी देके जाते हैं, अब मेरे को इंजेक्शन नहीं दो, मैं पहले बोलता मैंने उधर भाग गए। इंजेक्शन में से खुशी नहीं मिलती, बट इट इज यूजफुल टू योर बॉडी, इट हैज अ यूटिलिटी। क्योंकि वो इंजेक्शन लेंगे तो ही ठीक लगेगा। चलो वो जाने दो, वो डॉक्टर ने दी हुई गोली खाने के लिए मजा आता है। कुछ लोग तो इतना कड़वा लगता है ना, वो अंदर तक डालते, डायरेक्ट पानी पीते। कुछ लोग तो उसके बाद उल्टी भी कर देते, बोलते नहीं सर कड़वा लगता है, ये दवाई नहीं सर नहीं। यानी दवाई खाने में से आपको खुशी नहीं मिल रही है, बट उसमें से आपको यूटिलिटी है, यूटिलिटी है। चलो वो जाने दो ना स्टूडेंट। अभी कोरोना वाला सिचुएशन लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग न्यूज में सुन रहे कि कितने सारे पुलिस वाले बेचारे मर रहे हैं। उस दिन भी वो शाहनगर माहिम वाले एक बहुत यंग पुलिस ऑफिसर मर गए कोरोना की वजह से, और कंटिन्यूस लास्ट के मोमेंट तक वो ड्यूटी पे आ रहे। 2 दिन पहले उन्हें मालूम पड़ा सर्दी खांसी बुखार है, इसलिए 2 दिन के लिए घर पे क्या रुके, उनके ऊपर इलाज करने का भी टाइम मिला, उनकी डेथ हो। आज अगर किसी भी पुलिस वाले से जाके पूछो ना कि आप लोग घर पे रुकना पसंद करेंगे कि ड्यूटी पे आना, तो वो लोग बोलेंगे घर पे रहना ही पसंद करेंगे, बट मजबूरी है, ड्यूटी करना पड़ेगा।
खुशी नहीं मिल रही है फिर भी वो लोग यूटिलिटी कर रहे हैं, मतलब उनमें से हमें यूटिलिटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इससे खुशी मिलना और यूटिलिटी दोनों बातें क्या है, अलग है। इससे यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। वापस अपने मेन एग्जांपल पे आता हूं, पानी, मुझे प्यास लगा है, से कितना टाइम हुआ है, 10:30 हो गया, आधे घंटे से मैं आपके सामने बड़बड़ कर रहा हूं, प्यास लगा है, पानी में यूटिलिटी है, पानी मेरी प्यास पूरी कर सकता है? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो ना, हाँ हाँ है। पानी में यूटिलिटी, मैं अभी पानी यूज कर रहा हूं, पानी, पानी पिया, हाँ, सेटिस्फैक्शन। यानी यूटिलिटी ये पानी पीने से पहले वाला कंसेप्ट था, पानी पीने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, ये उसके बाद वाला कंसेप्ट है। यूटिलिटी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सेटिस्फैक्शन ये उसका रिजल्ट है। अब जिसे सिगरेट पीने की आदत है, कि कोई पीता है तो बुरा मत मानना, नहीं तो बोलेंगे यार सर आज हम लोग भी क्यों वाट लगा रहे, बार बार सिगरेट सिगरेट क्यों बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई पीने वाला नहीं रहेगा, बट फिर भी, बट सिगरेट पीने वाले को अभी इच्छा हो रही है कि सिगरेट पीने का यार, सिगरेट चाहिए यार, सिगरेट पीने का, चलो उसे किसी दोस्त ने सिगरेट दे दी, और वो 2-3 सिप मारने के बाद, वो सिगरेट आधा जलने के बाद फिर वो बोल रहा हाँ अच्छा लगा रे, अभी ये तो बहुत हालत खराब हो रहा था। यानी एडिक्टेड हो चुके हो आप लोग सिगरेट के लिए, यानी वो पर्सन एडिक्टेड हुआ है, सिगरेट पीने के बाद उसे अच्छा फील हुआ, दैट इज सेटिस्फैक्शन। इंजेक्शन, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन मिला, इंजेक्शन लेने से पहले वो इंजेक्शन लगता है ना तो दर्द होता है, दर्द होता है, बट दर्द होने के बाद दूसरे दिन सुबह जब आराम करके उठते हैं तो अच्छा फील होता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। That is satisfaction. Is a utility is a starting point to satisfaction, ये उसका end point है, last point है। उसके बाद measurement of utility is hypothetical। सबसे पहले hypothetical यानी क्या? Hypothetical यानी जो बातें रियलिटी में नहीं होती, हम लोग जिन बातों को मानते हैं। अब जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने बोला, मैं मानता है माधुरी दीक्षित मेरी गर्लफ्रेंड है, मानता है। अब आप लोग भी हंस रहे रहोगे, आप लोग बोलेंगे ज्यादा पागल हो गया, जिसकी गर्लफ्रेंड है येड़ा, मान रहा है, मतलब आप लोगों को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन रियलिटी, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। मतलब जो बातें रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती, उन बातों को मान के यूटिलिटी आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज जो कल डिस्कस की थी, आपको अभी कितना कंडला आया है बोल सकते हो? सूर्या जी को कंडल आया है, तो मैं उनसे पूछा सूर्या जी कंडल आया, वो बोले हाँ सर। अच्छा कितना कंडल आया? तो बोल रहे थोड़ा थोड़ा नहीं, नंबर में बोलो, बोल सकते हैं? तो 15 कंडला आया, 15, तो 20 कंडला, 17 कंडला आया, 17 बोल सकते नंबर में। अच्छा मैं बोल रहा मेरे को भूख लगा, आधे घंटे से आपके सामने बड़बड़ कर रहा है यार, थोड़ा सा पानी ही पिया, भूख लग रहा है, समोसा, वाह समोसे खाने की इच्छा है, समोसे में से मुझे भूख लगा है, समोसा मेरी भूख पूरी कर सकता है, बट कितना भूख लगा है नंबर में बताओ मेरे को ना। वो 20 भूख लगा है, मतलब क्या मैं 20 समोसा खाएगा, फिर खा के उठेगा नहीं, उठ जाएगा, भागते रहना पड़ेगा। यानी समोसे की भूख लगी है, बट कितनी भूख लगी नंबर में नहीं बोल सकते, बट यूटिलिटी यही बोल रहा है कि यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब उसका मेजरमेंट करना, उसे काउंट करना, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट इस चैप्टर को समझने के लिए हमें उसे नंबर में काउंट करना पड़ेगा, तो ही ये चैप्टर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और ये कहने का काम अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, और इसी वजह से मैं अल्फ्रेड मार्शल को पागल बोलता है, कुछ भी पागल की तरह करने के लिए बोलता है। बोलता है बोलो आपको इमरजेंसी है, आपको अगर इमरजेंसी है तो कितना इमरजेंसी है, 17, 20, 30, 50, 100 हो गया, इधर ही हो गया,
कितना इमरजेंसी नंबर में बोल सकते हैं? नहीं। आपको कितना भूख लगा है नंबर में बोल सकते हैं? नहीं। आपको कितना बोर हो रहा है नंबर में बोल सकते हैं? नहीं। आपको कितना गुस्सा आ रहा है नंबर में बोलो, मेरे को ना 70 गुस्सा आ रहा है, 70 में नंबर में बोल सकते हैं? नहीं। आपको कितनी खुशी है, हम लोग ये बोल सकते हैं आई एम सो मच हैप्पी, बट नंबर में बोलो आई एम 200 हैप्पी, नहीं बोल सकते नंबर में। बट यही काउंटिंग करने में ये चैप्टर आपको बोल रहा है इट इज हाइपोथेटिकल, ये मानी हुई चीज है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। और मल्टीपर्पज मतलब जरूरी नहीं कि किसी में से एक ही यूटिलिटी हो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो प्लेस यूटिलिटी बता के वो बोला डॉक्टर। अब डॉक्टर में से हमें सर्विस यूटिलिटी भी है, डॉक्टर का प्लेस चेंज करेंगे तो प्लेस यूटिलिटी भी है, डॉक्टर सही टाइम पे हमें दवाई देगा तो टाइम यूटिलिटी भी है। यूटिलिटी ये बहुत सारी बातों के लिए कंसेप्ट यूज होता है। अलग अलग टाइप की यूटिलिटी एक ही पर्सन से मिल सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपर्पज यूटिलिटी। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करता है। कुछ लोग मुझे इसे डिफिकल्टी करके पूछेंगे, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट डिफिकल्टी करके मत पूछना, पहले जाके वो पीडीएफ फाइल ओपन करके पढ़ना और फिर मुझे वो डिफिकल्टी करके पूछना। उसके बाद यूटिलिटी इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वर्क। सबसे पहला इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी लेवल, क्षमता, कैपेसिटी। लेवल ऑफ वांट कि आपकी वांट का लेवल कितना है, आपकी वांट सबसे ज्यादा है कि आपकी वांट सबसे कम। सर एग्जाम्पल सोचो, अभी मैंने सुबह घर से ना आते हुए नाश्ता करके आया, मस्त 3 रोटी खाया, 1 कप चाय पिया, उसके साथ एक पार्ले जी खाया, उसके बाद घर से बाहर निकलते निकलते एक बनाना खाया। हाँ बस थोड़ा सा नाश्ता करके, थोड़ा सा। अब इतना सब खा के आया और इधर आने के बाद मेरा दोस्त जो मेरे सामने बैठा है वो मेरे को बोलता है सर मैंने आपके लिए मेरे घर से स्पेशल नाश्ता बना के लाया। अब ऑलरेडी बस 10-15 मिनट बाइक से यहाँ पे आने के लिए लगता है, 15 मिनट में मैं यहाँ पे आया और पेट भरा हुआ है, उसने मेरे लिए स्पेशल नाश्ता लाया। बोलो अभी मैं खा सकता हूँ वो पूरा? मैं उसमें से थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, बोलूंगा नहीं यार सोया बस थैंक यू वेरी मच। क्यों? ऑलरेडी पेट भरा है, फिर भी पॉकेट में मिल रहा है, इसलिए थोड़ा खा लिया। पैसा नहीं मांगे, पैसा नहीं मांगे, नहीं पैसा नहीं मांगे, घर का बना थोड़ा सा नाश्ता दे, दैट इज इट पॉइंट। अब आप लोग सोचो यही मैं कल रात से भूखा है, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, ये मेरे बीवी के साथ, बाजू वाले की नहीं, बाजू वाले की बीवी के साथ भी झगड़ा करता है क्या? नॉटी। मेरे बीवी के साथ झगड़ा हुआ, बीवी ने रात को खाना ही नहीं बना, रात भर भूखा, सुबह उठा तो देखा नाश्ता दे दी, नाश्ता भी नहीं दिया, रात भर से भूखा, कल दोपहर को खाना खाया था। उसके बाद भूख लगी थी, बाहर देखा समोसा वगैरह सब लॉकडाउन बंद, और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे दोस्त प्रिया ने बोला सर आपके लिए नाश्ता, यार पूरा प्लेट साफ करके दे दिया। यानी तभी जरूरत ज्यादा थी, भूख ज्यादा थी, इसलिए उस नाश्ते में से यूटिलिटी ज्यादा मिला। उसके पहले पार्ट में मैंने बोला घर से नाश्ता करके आया था, उसने नाश्ता लाया, थोड़ा सा ही लिया, यानी आपकी जितनी बड़ी जरूरत है उतना ज्यादा यूटिलिटी। ये था इसका एग्जाम्पल। चलो मैं और एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। इमेजिन ऐसा ना, बट मेरे घर पे कोई सॉलिड सीरियस बीमार है, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, डॉक्टर ने बोला 2 लाख रुपया लेके आ, कितना? 2 लाख रुपया लेके आ और ऑपरेशन, 2 घंटे में ऑपरेशन चालू होना चाहिए। मैंने डॉक्टर को बोला आप तैयारी चालू करो, मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है। अब मैंने सोचा 2 लाख रुपया कहां से मिलेगा, तो मेरे आंखों के सामने फट कर से एक ही पर्सन आया और वो थे मिलिंद सर। मैं मिलिंद सर के पास गया, मिलिंद सर को बोला मिलिंद सर प्लीज, हाथ जोड़ा उनसे, भीख मांगा सर प्लीज मेरे को 2 लाख रुपया दे दो सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज। मिलिंद सर ने बोला अरे गौरव देखना यार सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन है यार, नहीं है यार पैसा यार, मैं अभी नहीं दे सकता, तू मेरे को 7-8 दिन का टाइम दे दे, मैं 7-8 दिन में अरेंज करके दे दे। मैं 7-8 दिन रुक नहीं सकता, अभी मेरी जरूरत बड़ी है, मेरे पर्सन की जान खतरे में है,
ऑपरेशन चालू नहीं होगा जब तक मैं वो 2 लाख रुपया जमा नहीं करेगा। मैं सीधा यहाँ वहां पे गया, मैंने देखा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे को दिमाग में आया घर पे ज्वेलरी पड़ा हुआ है। मेरे को सीधा जो थोड़ा बहुत ज्वेलरी था वो सीधा गया और एक मारवाड़ी के पास जाके, जो ज्वेलर का शॉप है उसके पास जाके बेच दिया। दूसरे दोस्तों के पास से 5, 10, 20 हजार भीख मांग के लिया, 2 लाख रुपया किया और दे दिया, और उस पर्सन का ऑपरेशन सही सलामत हो गया। स्टूडेंट, मेरे घर के पर्सन की जान बच गई। 7-8 दिन के बाद मिलिंद सर आए हॉस्पिटल में उस पर्सन को देखने के लिए, और आते वक्त 2 लाख रुपया लेके आए। बोलो अभी जरूरत है क्या? तभी जरूरत ज्यादा थी तो 2 लाख की वैल्यू ज्यादा थी। अब मेरा काम हो गया, अब 7-8 दिन के बाद 2 लाख रुपया देंगे, बोलो यूज होगा क्या? नहीं, पॉकेट में दे रहे तो ले लेंगे बट वापस मांगेंगे, तो अभी नहीं चाहिए। मैंने सर को बोला नहीं सर मेरा काम हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। मैंने अभी उस 2 लाख में से उतनी यूटिलिटी नहीं। जैसे यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, कि आपकी जरूरत कितनी बड़ी है, आपकी जरूरत कितनी बड़ी है उसके ऊपर मैटर करता है कि यूटिलिटी कितनी बड़ी, कितनी अच्छी है। जितना ज्यादा वाट उतनी ज्यादा यूटिलिटी, जितनी कम वाट उतनी कम यूटिलिटी। That is, utility depend upon intensity of watt. And last but not least, utility is basis of demand. Utility is basis of demand. मतलब आप लोग उन्हीं चीजों का डिमांड करोगे जिनमें से आपको यूटिलिटी है, उन्हीं क्या। चलो सूर्या जी से हाय, जोर से बोलिए हाय। हाय, देखो सूर्या जी का आवाज आया रहेगा, वापस मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलिए जोर से हाय। हाय। हाय, देखो उनका आवाज आ गया, आपको आवाज आया। मैं उनसे पूछूं आप वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं? यस, वो दोनों नॉन वेज खाते हैं। आप दारू पीते? बोल नहीं रहे? नहीं बोला, नहीं बोला। अच्छा, मैं उनको बोल रहा, बोलो आप बियर, वो आजकल दारू का दुकान चालू होने के बाद विस्की का बोतल खरीदेंगे? नहीं, वो विस्की का बोतल नहीं बोल रहे कि वो विस्की का डिमांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें से यूटिलिटी नहीं है। हाँ, बट वो चिकन का डिमांड करेंगे क्योंकि वो चिकन खाते हैं, उन्हें उसमें से यूटिलिटी है। यानी हम लोग उसी चीज का डिमांड करेंगे जिसमें से हमें यूटिलिटी है। आप लोग बोलेंगे यार तू विस्की पिएगा क्या? मैं भी नहीं पिएगा, मेरे को भी यूटिलिटी नहीं है। आई हेट ड्रिंक, मैं कुछ भी हो जाए मैं दारू नहीं पिएगा। मैं तो मेरे दोस्तों को भी बोलता है तुम लोग वो पीना है तुम लोग पियो, मैं नहीं पिएगा, बिल भी नहीं देगा बिल भी नहीं देगा। हाँ, बट चखना खाएगा हाँ, कोई चिंताना चकली शेकवान चटनी वगैरह वो सब खाएगा। यानी जिसे यूटिलिटी है वही चीज वो पर्सन डिमांड करेगा, वरना वो पर्सन वो चीज डिमांड नहीं करेगा। अगर यूटिलिटी है तो डिमांड होगा, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं होगा। दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मेरा क्वेश्चन हो गया। चलो विशाल सर को थोड़ा तकलीफ देते हैं। विशाल सर, किसी को डाउट डिफिकल्टी, स्टूडेंट पहले आपसे रिक्वेस्ट, किसी को भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो विशाल सर आपको अनम्यूट करेंगे और आप लोग अपनी डाउट डिफिकल्टी पूछ सकोगे, प्लीज। है किसी को डिफिकल्टी? विशाल सर, नहीं है कोई डिफिकल्टी किसी को? हेलो सर। सर 6th वाला मुझे वापस समझाएंगे क्या? हाँ जरूर, कौन सा पॉइंट? 6th, पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यस सर। ओके, आपका नाम क्या है सर? दक्षित दिवेचा। दक्षित जी, किधर रहते हैं? नैन्सी कॉलोनी। अच्छा दक्षित जी, आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं? वेजिटेरियन। क्या बात करें, प्योर वेजिटेरियन? यस सर। मतलब बाहर भी नॉन वेज नहीं खाते दोस्तों के साथ? नहीं। अच्छा, वेज में आपको क्या पसंद है? पनीर। क्या बात है, पनीर की सब्जी पसंद है? यस सर। चलो, आज सुबह अपने ये चैप्टर पढ़ा और मम्मी को आज शाम को बोला घर पे
जो भी खाना बनाते हैं उनको बोला कि मेरे को पनीर की सब्जी बना के दो। घर वालों ने बोला मंजूर है, हम लोग आपको पनीर की सब्जी बना के देंगे। और क्या सुंदर सब्जी बनाई थी आपके घर पे, एकदम वाह, पनीर की एकदम बेस्ट सब्जी बनाई। आप देख के खुश हो गए, उसका स्मेल आने के बाद आप बहुत खुश हो गए। मतलब अब वो पनीर खा के आपको यूटिलिटी है, हम है सर मेरे को जरूरत है, भूख लगा है तो रात का खाना मैं रात के डिनर में पनीर की सब्जी खाएगा, खाई नहीं है अभी तक, खाई नहीं है, बट वो सब्जी खा के आपको उसमें से यूटिलिटी मिलेगी। फाइनली आप लोग रात को डिनर के लिए बैठे, आपके पेरेंट्स ने आपको वो सब्जी प्लेट में परोसी, पूरी सब्जी पूरा खाना खाने के बाद आपने बोला वाह क्या मजा आ गया खाने में। जो आपने लास्ट में बोला ना वाह क्या मजा आ गया, ये आपका क्या था, सेटिस्फैक्शन। और स्टार्टिंग में खाना खाने से पहले आपको वो सब्जी अच्छी दिख रही थी, आपको उसका स्मेल अच्छा आ रहा था, ये थी आपकी यूटिलिटी। इससे यूटिलिटी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसमें से हमें जो खुशी मिलती है, हमारी जो जरूरत पूरी होती है, उस जरूरत पूरी होने को कहा जाता है सेटिस्फैक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला मुझे पानी पीने का, पानी में से यूटिलिटी है, हाँ है। मैंने अभी अभी आपको डाउट पूछने से पहले पानी पिया, यानी मुझे उसमें से यूटिलिटी मिला, पानी पी के मुझे अच्छा फील हुआ, यानी पानी में से मुझे क्या मिला, सेटिस्फैक्शन। इससे यूटिलिटी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सेटिस्फैक्शन ये उसका रिजल्ट है, सेटिस्फैक्शन ये उसका रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? यस सर। और कोई? सर्वेश। हेलो सर। हेलो सर्वेश जी। सर्वेश मामोनकर सर, मला थर्ड पॉइंट समझा ना जरा। हाँ, बट आपका ब्रांच कौन सा है? सावरपाडा नेन्सी कॉलोनी। मुझे मॉर्निंग इवनिंग बैच। मॉर्निंग। ओहो मॉर्निंग बैच, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट लिखा है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। मी मराठीत समजावतो तुम्हाला। हाँ एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। बाईक चालवतो का बाईक? हाँ चालवतो। हे बाई नाही बोलत, बाईक बाईक हाँ 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 बाईक चालवतो, बाईक मध्ये माहिती बाईक न्यूट्रल असते। हाँ मतलब अब थोड़ा हिंदी में बोल लेता हूँ बाकी लोगों को भी समझे। हम लोग जब बाइक चालू करते हैं ना, तो वो ग्रीन लाइट चालू होता है, ग्रीन लाइट चालू होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइक मतलब बट गाड़ी चल नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट है बट गाड़ी चल नहीं रहा है, मतलब ना इस साइड ना उस साइड, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी बैलेंस। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी ये न्यूट्रल कंसेप्ट है। न्यूट्रल यानी ना यूटिलिटी अच्छा दिखता है ना यूटिलिटी बुरा दिखता है, यूटिलिटी ना अच्छा दिखता है ना यूटिलिटी बुरा दिखता है। अब सर्वेश जी को गुस्सा आया कि यार जाड़ा तूने मेरा नाम क्यों लिया, क्यों बताया मैं मॉर्निंग बैच से, अब मैं तेरा खून करना चाहता है। सर्वेश जी ने बोला गौरव सर मुझे आपका खून करने का है, मेरे घर पे चाकू है, चाकू से खून करना सर्वेश जी अच्छी बात है? नो नो, मतलब फिर भी आपकी जरूरत तो पूरी हो सकती है, तभी आपको गुस्सा आया है। चाकू लेके आप मेरा खून कर सकते हैं, लेकिन चाकू में से यूटिलिटी है, तो खून करना अच्छी बात नहीं है। बट वही चाकू मैंगो के सीजन में मैंगो काट सकते हैं, लेकिन मैंगो काटना ये उसका अच्छा यूज हुआ, खून करना ये बुरा हुआ। बट यूटिलिटी बोलता है हमें अच्छा बुरा नाही समज में आलं, आम्हाला चांगलं काय वाईट काय हे नाही, आमची फक्त गरज पूर्ण झाली पाहिजे। आमची गरज पूर्ण होते ना, मग ती चांगली असो की वाईट असो, गरज पूर्ण झाली पाहिजे। गरज पूर्ण करण्याची क्षमता ज्या वस्तूमध्ये असते तिला म्हटलं जातं युटिलिटी। आता जो स्मोकर आहे, जो सिगरेट पितो, सिगरेट पिणं ही चांगली गोष्ट नाहीये, पण त्याची गरज तर होते ना, म्हणून युटिलिटी सांगतं की युटिलिटी हे कधी चांगलं आणि वाईट कधीच बघत नाही, फक्त व्यक्तीची गरज पूर्ण झाली पाहिजे। इज दैट क्लियर? ओके थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। यस, और कोई है डिफिकल्टी किसी को? श्रेयस। हेलो। यस श्रेय जी बोलिए। हाँ सर फिफ्थ पॉइंट। अच्छा आप कौन से ब्रांच से हैं? वाघाठाणे। मागाठाणे। हाँ कौन सा पॉइंट बोला सर? फिफ्थ। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी इज डिफरेंट। आप मेरा पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे? हाँ इधर उधर? नहीं सर।
अच्छा, मैंने बीमार में इंजेक्शन का एग्जांपल दिया। Yes. आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, इंजेक्शन लेने में मजा आता है कि नहीं आता है? मजा आता है। क्या बात है। अगली बार आप बीमार पड़ेंगे तो मेरे को साथ में लेके चलना, मैं डॉक्टर को बोलेगा इसको 10-12 इंजेक्शन दो। चलेगा सर। क्या बात है। चलो, मतलब आप एक्सेप्शनल केस है कि आपको इंजेक्शन लेने में मजा आता है। किधर, हाथ पे कि कमर पे? डॉक्टर देगा उधर ना। हाँ क्यों, आपके डॉक्टर लेडीज है कि जेंट्स है? हाँ। जी। हेलो। हाँ जी, आपका डॉक्टर लेडीज है कि जेंट्स है? डॉक्टर जेंट्स है। जेंट्स है, फिर भी मजा आता है इंजेक्शन लेने के लिए। अच्छा, स्टडी करने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। वेरी गुड। मतलब अब जो करेले की सब्जी अच्छी लगती है कि नहीं? नहीं नहीं। अगर सोचो करेले की सब्जी आपके प्लेट में आई तो आपको खाने में मजा आएगा कि नहीं? नहीं। यानी बट फिर भी करेले की सब्जी बॉडी के लिए अच्छी है, मतलब उसमें से यूटिलिटी है, बट आपको खाने में मजा आता नहीं है। यानी नहीं। यूटिलिटी है बट उसमें से खुशी नहीं मिल रहा नहीं। है, उसमें से खुशी नहीं मिल रहा है। किसी ने आपको बोला अभी कोरोना की देखभाल करने के लिए चलो आप लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में काम करने के लिए चलो, वो कोरोना पेशेंट का सब कचरा वगैरह होता है वो उनका निकालने का है। कचरा निकालने का काम अच्छा है कि बुरा है? पूरा है। हाँ, बट अगर टाइम पड़ा तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से आपको पैसा मिलेगा, यस फिर भी आपको करना पड़ेगा। और जो यस लोग काम कर रहे हैं उन्हें उसमें से खुशी नहीं मिल रही है बट उन्हें यूटिलिटी है, उन्हें पैसा मिलने वाला यस। है। इससे यूटिलिटी और प्लेजर, खुशी मिलना मिलता ही है, ऐसा नहीं है। That's it. Yes, sir. और थैंक यू कोई? सर। सर श्रवण सर हाँ, yes. सर फीचर्स ऑफ युटिलिटी एक्झाम मध्ये किती मार्काला येईल आणि ते 10च्या 10 पॉइंट्स लिहायला लागणार का एग्जाम मध्ये? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर आप कौन से ब्रांच से? सावरपाडा। क्या बात है, सावरपड़ा वाले जोश में है। वेरी गुड। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन था सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा। हाँ सबसे पहले श्रवण जी कैसा है ना, हाँ मुझे अभी याद आया, आप श्रवण नाम है ना आपका, मॉर्निंग बैच में आए थे। हाँ कि अभी तक ना अपने पास प्रॉपर पेपर पैटर्न नहीं आया है और चैप्टर का मार्क्स का वेटेज ना अभी तक आया नहीं इस नए सिलेबस। आप मुझे पुराने सिलेबस की बात पूछे ना तो ये एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स के लिए आएगा। पुराने सिलेबस, पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब ये मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आता है। और जब ये 4 मार्क्स के लिए आता है तो एटलीस्ट इसमें से 6 से 7 पॉइंट लिखे जाने चाहिए। एटलीस्ट 6 6 से से 7 पॉइंट, 10 के 10 लिखने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड का रूल यही है लास्ट ईयर तक का कि 4 मार्क्स के लिए मिनिमम 5 पॉइंट लिखने की जरूरत है, कम से कम 5 एंड मैक्स टू मैक्स 6 से 7। जब आप 6 से 7 प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पॉइंट लिखते हो तो आपको वहां पे 3-3.5 मार्क्स मिल जाता है। थियरी पेपर है इसलिए 4 में से 4 मिलता नहीं। थैंक यू सर। यस, और कोई है विशाल सर? यश हेलो यस हेलो सर। यस हेलो यस, कौन से ब्रांच से हैं? सावरपाड़ा। क्या वजह, सवाल पढ़ो जोश में। यस, सर 8-1 नाही समजत आहे। पॉइंट नंबर 8, हाँ मल्टीपर्पज। आपने वो पीडीएफ फाइल निकाल के देखा क्या? नाही सर। हाँ, तो मेरा वही एक्सप्लेनेशन था कि आप लोग ना वो पीडीएफ फाइल ओपन करके देखो और फिर पढ़ो। रुको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपना पीडीएफ फाइल ओपन कीजिए सूर्या जी, मैं आपको वो पॉइंट पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीपर्पज, मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी मीन्स मेनी एंड पर्पज मीन्स हेतु, उद्देश्य, एम। कि यूटिलिटी ये बहुत सारे एम वाला कंसेप्ट है, बहुत सारे एम के साथ अपना ये काम करता है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। ये आपका पीडीएफ फाइल है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये पीडीएफ फाइल का इस तरीके से आपको फोटो दिखेगा। अब उस पॉइंट में क्या लिखा है, अ कमोडिटी कैन सैटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, मतलब एक प्रोडक्ट ये एक से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पूरी कर सकता है। अब से फॉर एग्जांपल इस बोतल में पानी है, अब ये पानी प्यास मेरी भी पूरी कर सकता है, मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे सूर्या, उनकी भी प्यास पूरी कर सकता है। इसलिए एक से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है एक प्रोडक्ट से। मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी टू सेवरल यूजेस, मतलब एक प्रोडक्ट का यूज अलग अलग बातों के लिए कर सकते हैं। देखो ना, मैंने मेरे मोबाइल के जरिए आपके साथ लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, मोबाइल का यूज और भी कामों के लिए होता है। मोबाइल का यूज कैलकुलेटर करके भी होता है, मोबाइल का यूज कॉलिंग करने के लिए होता है, मोबाइल का यूज वीडियो कॉलिंग के लिए होता है, मोबाइल का यूज चैटिंग के लिए होता है, मोबाइल का यूज इंटरनेट यूज करने के लिए होता है। यानी एक ही प्रोडक्ट में से आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की यूटिलिटी मिल सकती है। और उसके आगे लिखा है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस, मतलब आज इलेक्ट्रिसिटी घर में अलग अलग बातों के लिए यूज होती है। लाइट चलने के लिए, फैन चलने के लिए, फ्रिज चलने के लिए, इस्त्री आयरन चलाने के लिए, उसके बाद आपका टीवी चलने के लिए, मोबाइल का चार्जिंग करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी बातों के लिए यूज होता है। उसके आगे लिखा है उन्होंने एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और एक ही वक्त बहुत सारे लोगों की जरूरत इलेक्ट्रिसिटी पूरी करती है। जिसको टीवी देखना है उसको टीवी देखने के लिए यूज होता है, जिसको फ्रिज का ठंडा पानी पीना है उसके लिए फ्रिज के लिए, जिसको मोबाइल चलाने का उसको चार्जिंग करवा के मोबाइल यूज करने के लिए मिलता है। यानी यूटिलिटी ये मल्टीपर्पज है, एक ही वक्त वो बहुत सारे लोगों की डिमांड पूरी कर सकता है, बहुत सारे लोगों को यूटिलिटी दे सकता है। दैट इज मल्टीपर्पज। यस यश, और कुछ? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। यस विशाल सर, और कोई है? तनुजा। हाय सर। यस मैडम, आपका नाम क्या? तनुजा धावडे। यस मैडम, व्हिच ब्रांच? सर 9 पॉइंट सांगा ना। हाँ, Ninth कौन से ब्रांच से? सर क्लासला नाही जात। ओके, वेरी गुड। चलो इसके बाद हम लोग मिलेंगे शायद वापस। यूटिलिटी Yes. आपका पॉइंट का नंबर है। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वाट। इंटेंसिटी, पूरे लाइन का पहला मतलब समझिए। यूटिलिटी डिपेंड है किसके ऊपर? इंटेंसिटी ऑफ वॉट। इंटेंसिटी मराठीत आपण त्याचा अर्थ बघायचा तर तीव्रता, लेवल। इंटेंसिटी शब्दाचा अर्थ होतो तीव्रता। ती किती तीव्र गरज आहे तुमची, गरज किती मोठी आहे, गरज किती लहान आहे, याच्यावर युटिलिटी डिपेंड आहे। गरज जर भरपूर आहे, जसं मी बोललो की माझ्या घरात कोणती व्यक्ती आजारी आहे, मला 2 लाख रुपये अर्जंट पाहिजे, म्हणजे गरज मोठी आहे, तर त्या 2 लाख रुपयातून युटिलिटी पण जास्त आहे। पण त्या व्यक्तीचं ऑपरेशन झालं, सगळं काही ठीक झालं आणि त्याच्यानंतर कोण जर मला 2 लाख रुपये दे, तर आता त्या 2 लाख रुपयातून तेवढी गरज उरलेली नाही। फॉर एक्झाम्पल मला प्यायला पाणी पाहिजे, माझे 2-3 मित्र समोर बसलेले होते, स्टुडंट होते लेक्चरला कॉलेजमध्ये। मी त्या कॉलेजमध्ये त्या स्टुडंटला सांगितले कोणाकडे पाणी आहे तर द्या। आता एक जण बोलायचं माझ्याकडे पाणी, एक जण बोलायचं माझी बॅग मागे, आम्ही मागून घेऊन येतो। म्हटलं जा। तोपर्यंत तो पुढच्या बेंचवर बसलेला ना, त्याने पटकन बॉटल काढली आणि मला पाणी दिली। मी बॉटल उघडली, पाणी प्यालो आणि त्याच्यानंतर तो लास्ट बेंचवर गेलेला मुलगा त्याच्यानंतर आला, ते बोलतो सर पाणी। जेव्हा पाहिजे होतं, जेव्हा पाणी जास्त तहान लागलेली तेव्हा मिळालं, तेव्हा गरज पूर्ण झाली। आता त्याच्यानंतर जर कोणी पाण्याची बॉटल दिली तर मला त्याची गरज आहे का आता तेवढी? नाही। मी त्याला काय म्हणणार, ठीक आहे थँक्यू, मी तुझ्याकडनं नंतर लागलं तर घेतो पाणी। म्हणजे जेव्हा गरज जास्त असते तेव्हा युटिलिटी जास्त असते, जेव्हा गरज कमी असते तेव्हा युटिलिटी कमी। थँक्यू। नाही सर। मोस्ट वेलकम। विशाल सर, डन सर। डन। मेरे हिसाब से अभी टाइम हो रहा है सर, 11 बज गया ऑलमोस्ट। अब इसके बाद में आपको, और मेरे को भी अब नया कंसेप्ट चालू करने में थोड़ा बोर हो रहा। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी अपने को स्टार्ट करने का है और फिर उसका डायग्राम वगैरह देखने का।
तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बट एक होमवर्क है आपके, एक होमवर्क आपको क्या करने का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। आपको क्या करने का है कि आपको ना अगले मंडे को जब आप लोग मेरे सामने आएंगे तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ स्टूडेंट से ये 10 पॉइंट्स बिना देखे आपको बोलने का है, सिर्फ नाम बोलने का, सिर्फ नाम, पॉइंट का नाम, आगे पीछे चलेगा अपने को। पहला डेफिनेशन बोलेगा यूटिलिटी का। यूटिलिटी का अपना डेफिनेशन क्या है? सो यूटिलिटी मींस व्हाट सैटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। वो और कैपेसिटी नहीं बोला चलेगा। यूटिलिटी मींस व्हाट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, दैट इज यूटिलिटी। हो गया ये डेफिनेशन। और उसके बाद आपको ये फीचर्स के सभी पॉइंट बिना देखे मतलब कैमरा में देख के आपको बोलने, कैमरा में देख के आपको बोलने हैं। मैं आपका वीडियो सबके सामने रखूंगा, आप सबकी स्क्रीन पे आप ही का वीडियो दिखेगा और आपको कैमरा में देख के बोलोगे, कोई चीटिंग नहीं है, ये तो कैमरे के पीछे वो नोटबुक वगैरह खड़े रखने का और उधर देख के बोलेगा गड़बड़ नहीं करने का। ये सभी 10 के 10 पॉइंट बिना देख के बोलने। तो आज के लिए यहीं पे रुकते, क्योंकि आज अगर मैं मार्जिनल एंड टोटल चालू भी करूँ ना तो अगले 10 मिनट में मैं वही समझाऊंगा और फिर वापस डायग्राम के लिए अगले मंडे में जाना पड़ेगा। उससे अच्छा नेक्स्ट मंडे को आप लोगों को कंसेप्ट एकदम फ्रेश और डायग्राम वगैरह एकदम फ्रेश एक ही लेक्चर में क्लियर करें। इसलिए आज यहीं पे विशाल सर कल का लेक्चर अकाउंट्स 10 बजे सर। हाँ सर। कल सुबह 10 बजे अकाउंट्स का लेक्चर मिलेगी सर। तो आपको मैसेज आ जाएगा, लॉग इन कर लेना और प्लीज स्टडी स्टार्ट करना। 9 महीने से भी कम टाइम है अभी आपके पास, आई थिंक सो 9 महीने और एक 12-13 दिन बचे हैं, तो प्लीज स्टडी स्टार्ट करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। सर डन फ्रॉम माय साइड।